इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये नहीं, इमरजेंसी सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 1.5 लाख के चोरी के जेवर के साथ 2 गिरफ्तार, चोरी की 3 घटनाओं का पर्दाफाश, अवैध असलहा और कारतूस बरामद। आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाने की पुलिस ने लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूट के जेवरात व 11,000 रुपए नकदी सहित अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के अनुसार इंद्रेश गौड़ पुत्र महेश गौड़, ग्राम पुनापार, थाना गोसी, जिला मऊ, हाल पता ननिहाल, उमेश गौड़ पुत्र खुर्चन गौड़, ग्राम सागर, थाना सिधारी ने तहरीर देकर अवगत कराया था कि दिनांक 3 नवंबर की रात्रि उसके घर अज्ञात लोग पीछे से चैनल का ताला तोड़कर घर के अंदर घुस गए और नानी को मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने आए अन्य परिजनों को भी बदमाशों द्वारा लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया। इस दौरान अभियुक्तों द्वारा घर में रखे बक्से का ताला तोड़कर 13 थान सोने और 8 थान चांदी, नानी का 3 थान सोने का व 2 थान चांदी का गहना, 5 पैक, 2 अटैची उठा ले गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार वर्मा ने घटना में शामिल अभियुक्तों को बैठौली पुलिस से मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों में टेनी उर्फ सरताज आलम पुत्र गुड्डू उर्फ आबिद, शाकिन आदर्श नगर, शेरू उर्फ मोहम्मद, महफूज पुत्र मोहम्मद अजीज, निवासी खास बाजार, थाना जियरपुर को लूट के जेवर और 2 तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों ने चोरी की अन्य 2 घटनाओं को भी अंजाम देने की बात स्वीकार की है। सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज थाना सिधारी से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है टैनी उर्फ सरताज और ये आदर्श नगर मोहल्ला थाना जियनपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं शेरू उर्फ महफूज, ये भी थाना जियनपुर के रहने वाले हैं। और इनसे जो पूछताछ किया गया डिटेल में, क्योंकि एक घटना हुई थी यहाँ पे थाना सिधारी में, एक सनसनीखेज टाइप की घटना थी, जिसमें घर में घुस के इन लोगों ने वहाँ पे 2 महिलाओं के साथ में और एक पुरुष थे उनके साथ में मारपीट भी किया गया और वहाँ से फिर लूट की इन्होंने घटना कारित की थी। इसी घटना पे हमारी जो टीम है वो लगातार काम कर रही थी, सीओ सिटी के नेतृत्व में और एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में। हमारी एसओजी की टीम और थाना की टीम के माध्यम से इन सब लोगों के बारे में जो जानकारी की गई मुखबिर के माध्यम से, तो ये पता चला कि ये जो घटना है इसको 3 लोगों ने कारित किया गया था, जिसमें एक टैनी और सरताज थे और दूसरे शेरू उर्फ महफूज हैं, और एक इनमें से अभी आज उनको वांछित किया गया है सालिम, जो कि थाना मुबारकपुर के रहने वाले हैं। इन 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया था और साथ ही साथ इस घटना के साथ साथ इन लोगों ने पूर्व में भी 2 घटनाओं में चोरी की घटनाएं की थी। जो एक घटना है ये थाना सिधारी की 2 घटनाएं हैं। एक तो 3/11 को जो लूट की घटना हुई थी, इसके अलावा 8/10 को एक चोरी की घटना हुई थी, इसके अलावा 12/10 को एक मुबारकपुर थाना क्षेत्र में भी एक चोरी की घटना हुई थी। ये तीनों घटनाओं को इन द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया है, और ये जानकारी मिली कि इनके पास में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी है और उस स्कॉर्पियो गाड़ी से रात्रि में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो ऐसे जो घर होते हैं या तो सुनसान होते हैं जिसमें कोई रहता नहीं है, या फिर ऐसे घर जो कि थोड़े से आइसोलेशन में है और गाँव में जो बाहरी क्षेत्र में बने हुए हैं, उन घरों के टारगेट बनाते थे। और इनके द्वारा पशु चोरी की भी घटनाएं पूर्व में की जाती रही है। पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास भी है। जो टैनी और सरताज, इसके करीब 9 मुकदमे पहले से हैं, जिसमें चोरी के हैं और इसके अलावा जो वाहन चोरी के और अन्य इस तरह के आपराधिक इतिहास है इनका। और जो शेरू उर्फ जो महफूज है, इनका भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, और जो सालिम है उसका भी आपराधिक इतिहास है। 3 लोगों के द्वारा पूर्व में इस तरह की घटनाएं कारित की जाती रही है। उस दिन इन लोगों ने वहाँ पे घटना से पहले वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चल रही थी उस गांव में, तो वहाँ इन्होंने पहले ट्राई किया है कि लोग जो घर खाली थे उनमें जाके घटना करते,
लेकिन ये कर नहीं पाए। उसके बाद में रात्रि में करीब 2 से 3 बजे के बीच में इन्होंने इस घर में पीछे की तरफ से एंट्री किया, खेतों की तरफ से, और वहाँ से चोरी करने का प्रयास करे थे। इसी में जो वादी है वो उनकी नींद खुल गई थी और फिर उन लोगों ने इनसे बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने उनके साथ में मारपीट किया। और उसके बाद में वहाँ से ये उनके जो ज्वेलरी है उनको लेके चले गए, और एक औरत के कान में उस समय एक झुमका था, उसको भी उनके द्वारा तोड़ दिया गया था। तो एक काफ़ी गंभीर प्रकार की घटना थी। उसके बाद में सब लोग ये वहाँ से जो सिधारी के पास में जो रोड है वहाँ पे आके और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ के ये लोग वहाँ से चले गए थे। तो इनको आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो जो सिधारी में जो 3/11 की जो घटना है उसमें एक मंगलसूत्र मिला है, एक करधनी सफ़ेद धातु की मिली है और करीब 10,000 रुपये से संबंधित मिले हैं। और जो सिधारी में जो 8-10 की जो घटना हुई थी उसमें एक अंगूठी, एक बिछिया और एक सफ़ेद जो पायल है वो इनके पास से बरामद हुई है, करीब 1,000 रुपये मिला है। और जो मुबारकपुर वाली जो घटना है उसमें एक मंगलसूत्र और एक लॉकेट और एक जोड़ी पायल वहाँ से बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है। और अभी इनके पास से ये जानकारी मिल रही है कि इनके पास 2 स्कॉर्पियो गाड़ी है ब्लैक कलर की, जिससे कि ये रात्रि में इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम देते हैं, वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। और एक इनका जो साथी है सालिम पुत्र इजहार, ये थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं। इनकी इसमें वांछित किया गया है और इन पे अभी 25,000 रुपये का इनाम भी इसमें तत्काल इन पे किया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों जो लोग हैं काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इन्होंने कई यहाँ पे पूर्व में घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और इस तरह की जो घटना है वो काफ़ी गंभीर प्रकृति की घटना है, जिसमें कि न केवल इन्होंने चोरी की, चोरी करने के बाद में लूट की तरीके से उस घटना को कारित किया और फिर जो वादी है उसके साथ मारपीट भी किया। और प्रथम दृष्टया ये घटना काफ़ी गंभीर प्रकृति की लग रही थी और ये भी लग रहा था कोई ऑर्गेनाइज गैंग के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। लेकिन जब इसमें सारी चीज़ों की जब जांच की गई तो इन लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया है और इन्होंने इस घटना को कारित किया जाना भी स्वीकार किया गया है। इसमें हमारी एसओजी टीम ने, हमारी जो थाने की टीम है और हमारे क्षेत्राधिकारी, इन सब लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत किया और तब जाके इस घटना का अनावरण हो पाया। सर अभी तक ये गैंग भी अपराधी हो या किसी प्रकार का यदि वो अपराध करता है तो वो एक तरीके से व्यवस्था के विरुद्ध तो काम करता ही है। अब उसके अपराध को हम किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और इन लोगों ने जिस तरह का जो कृत्य ये लोग कर रहे थे, चोरी का करें या वस्तु चोरी का करें या फिर किसी के जिस घर में कोई लोग रह नहीं रहे हैं उस घर में जाके चोरी की घटना करना, तो ये सभी हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। और हमारा यही प्रयास रहता है कि इस तरह के जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और इसमें भी इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और इनकी जो भी इस तरह की जो संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है उसको भी हम लोग इसमें 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी जो उसको जब्त करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो इसके जो वांछित साथी हैं अभी उनके पास में जो वाहन है उनकी भी इसमें रिकवरी होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए उसमें तत्काल प्रभाव से 25,000 का इनाम मेरे द्वारा इनमें किया जा रहा है। और इस तरह के जो भी अपराधी जनपद में कहीं पर भी अपराध करेंगे उन सबके खिलाफ हम लोगों का पहला टारगेट यही है कि उनके जो अपराध जो लोग कर रहे हैं उनको तत्काल उन घटना का अनावरण करें और ऐसे लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से उसको दिलाई जाए। अच्छा सर, इसमें इस तरीके की बात आई थी कि कच्चा बनियान गिरोह भी सक्रिय है और उसका नाम आ रहा था, तो क्या इस तरीके की चीज़ों से भी आप रिलेट किए हैं? देखिए, हम लोगों ने जब ये घटना हुई थी तो मैंने आपको बताया कि ये घटना काफ़ी गंभीर प्रकृति की घटना थी, क्योंकि लूट के साथ साथ में इन लोगों के द्वारा जब घर से निकलने के टाइम पर जब लोगों के द्वारा जब वादी पक्ष के द्वारा जब प्रतिरोध किया गया तो इन लोगों ने उनके साथ मारपीट भी किया। तो प्रथम दृष्टया ये घटना लग रही थी कि कोई हो सकता है इसमें कोई शातिर गैंग भी हो। लेकिन हम लोगों ने जब मौका मुआयना किया, वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो उस घर की जो मालिक है उनकी स्थिति और बाकी जो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये कोई लोकल गैंग का काम है। और उसमें हमको संदेह इसलिए भी हुआ कि उस दिन रात्रि में वहाँ पे एक आर्केस्ट्रा का कार्यक्रम चल रहा था और बाहर के लोग भी वहाँ पे आए थे और कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम देख के करीब देर रात्रि तक घरों से अपने बाहर थे। तो ऐसे में एक संभावना ये रहती है कि जब लोग घरों में नहीं रहते हैं तो कुछ लोग इस तरह के अपने शातिर मंसूबों के माध्यम से इस तरह का कृत्य करने का प्रयास करते हैं। तो उसी को लेकर हम लोगों ने जब काम किया तो हम लोगों को सफलता मिली।